फुल एनर्जी के साथ काम कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नंबर ठीक है। मैं पहले भी बतला चुका हूं कि देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि आपका मेंटली पहले तो तंदुरुस्त रहना है ना, मेंटली सबसे ज्यादा तंदुरुस्त रहना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम बार बार यही सब चीजें सोचेंगे ना पूरी जर्नी में, तो आप सोचो ऐसे कितने दिन आने वाले हैं? क्या हम एक टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट देने वाले हैं? हम बहुत सारे टेस्ट देने वाले हैं, हम बहुत सारे टेस्ट लिखने वाले हैं। क्या हर एक टेस्ट के बाद हम इतना प्रेशर ले सकते हैं? नहीं ले सकते। सबसे पहले इसलिए मैं बोलता हूं कि देखो नंबर्स बाद में आते हैं, सबसे पहली चीज है जो सबसे पहला फोकस है, दैट इज फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, है ना। ये सब चीजों पे अपना ध्यान लेकर आना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे अभी तक भी उतना सीरियसनेस के साथ काम नहीं कर रहे जितना सीरियसनेस के साथ उनको एक्चुअली काम करना चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता है कि 100% नहीं दे रहा हूं, है ना। जैसे अगर हम कभी भी क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर बोलते हैं बच्चों को कि रेज योर हैंड, तो इतना रेज करते हैं, बोलते हैं और रेज करो इतना, फिर बोलते हैं रेज करो, फिर अरे अच्छे से रेज करो तब ऐसा, फिर और रेज करो, मतलब आप समझ रहे हैं कि एवरी टाइम देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। पता नहीं आप कितना हाफ हार्टेड काम कर रहे हैं, कितना फुल हार्टेड काम कर रहे हैं, वी नेवर नो। तो आप इस चीज को देखिए कि पहले आप अंदर से एनालाइज कीजिए, क्या मेरा जो प्रयास था उसमें मैंने एक एक दिन बढ़िया तरीके से लगाया था। हाँ, कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं जो 19-20 हो सकते हैं, लेकिन क्या आपने सारे कॉन्सेप्ट सीखे, सारी चीजें की, सारे होमवर्क किए? अगर आपने सब कुछ किया है ना और नंबर कम भी आ रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा अच्छा ही होगा, तुम इतना परेशान मत होना, ठीक है। कोई ऐसा कह रहा है कि नहीं सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो क्या आप मेरे साथ नहीं है? भाई मैं तुम्हारे साथ भी हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हारा रिजल्ट नहीं ला पा रहा हूं। उसका रीजन क्या है कि तुम अपनी तरफ से 100% नहीं दे रहे हो। जैसे आपने लगान मूवी देखी होगी, लगान मूवी में याद होगा, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है ना, एक ऐसा गाना चल रहा था, है ना। और उसमें जो आमिर खान साहब हैं वो अपनी दोनों बेटियों को, मतलब वैसे तो ये एक्चुअली स्टोरी पे बेस्ड है, बायोपिक है, तो पहले उन दोनों लड़कियों का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इस तरह के काम करूं और ये वो दंगल उंगल करें, है ना। लेकिन फिर भी एक दिन किसी दिन ऐसा होता है कि वो किसी अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, तो फिर उनको समझ में आता है कि यस व्हाट माय फादर इज डूइंग फॉर मी। देन उनकी तरफ से उनका बेस्ट आने लग गया, और जब उनकी तरफ से उनका बेस्ट आने लग गया तो थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, है ना। हालांकि मूवी में तो आप 2 साल तो लगा नहीं सकते हैं कि 2 साल तक दिखाएंगे भाई अब धीरे धीरे चेंज आ रहा है, तो मूवी में तो हर चीज को क्विकली ट्रांसफॉर्म करना होता है, तो वहां तो तुरंत से बता दिया जाता है, तुरंत डोपामिन आ जाता है ना, थोड़ा खुशी का माहौल बन जाता है। हमें भी लगता है कि ऐसा ही कुछ मिल जाए 3 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर मजा आ जाए। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपको काफी पेशेंस के साथ इस पूरी जर्नी में आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, है ना। लेकिन हाँ, उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी तरफ से 100% आना पड़ेगा, और वो लेकर आओगे ना तो फिर आप देखना कि धीरे धीरे चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाती है ना। मूवी की तरह नहीं होगी, मूवी की तरह नहीं होगी, ये बात मान के चलो, ठीक है ना। तो इस चीज को समझिएगा, है ना, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। बाकी मैं तो देखो हमेशा आप लोगों के साथ हूं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मैं आप लोगों से नंबर कम आ गया तो आई एम नॉट विथ यू, है ना, नंबर ज्यादा आ गया तो आई एम विथ यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव? माय ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर। माय ऑब्जेक्टिव इज कि आप में से एक एक बच्चा जो है अच्छी तरीके से मैथ सीखे, दिल लगा के सीखे, खुशी खुशी पढ़ाई करे, पढ़ने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उनको मजा आए, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको भी चैलेंज की तरह लें, उसको भी ऐसा नहीं कि डिप्रेशन की तरह लें कि यार मैं तो डिमोटिवेट हो गया। इसलिए मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि भाई आपको मोटिवेशन के हिसाब से काम नहीं करना है, यू विल हैव टू ऑलवेज स्टिक बाय योर डिसिप्लिन, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जीवन में जब आप ये सीख लेते हो ना तो आईटी वाईटी के एग्जाम तो खैर बहुत छोटी बात हो जाती है ना। आपको क्या लगता है कि जितने आईटी हैं सिर्फ वही सक्सेसफुल हैं क्या यार, है ना। सोच के देखो कभी, है ना। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नॉन आईटी है ना, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, बहुत बड़ा सेट है। आपने सेट पढ़ लिया है, बहुत बड़ा सेट है जो नॉन आईटी होकर भी सक्सेसफुल है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि आईटी जो है वो सक्सेसफुल नहीं, आईटी बहुत सारे सक्सेसफुल है ना। लेकिन आप इस चीज को समझिएगा कि आपका सक्सेस कब डिपेंड करता है, जब आपकी तरफ से आपका 100% आने लग गए, आप अपने सोच को बिल्कुल सही कर लेना। क्योंकि देखो जैसा हम सोचते हैं ना अल्टीमेटली वैसा ही सिचुएशन क्रिएट हो जाता है आसपास। हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं, हमारा काम करने का मन बढ़ता रहता है। लेकिन जब हम नेगेटिविटी की तरफ चल रहे होते हैं, हम सोचते हैं ये चीज नेगेटिव, अल्टीमेटली माइंड इतना नेगेटिव सोच लेता है कि फिर उसके अंदर वो एनर्जी नहीं रहती काम करने के लिए। अभी बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं, है ना, कि बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, हिम्मत नहीं होती है सर पढ़ने की। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो नेगेटिव बहुत सोच रहे हैं, ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं। तो भाई आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस रखना है, बस इतना ही करना है, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, है ना। इस जर्नी में बस मेहनत करना सीखिए, जीवन में सक्सेस बहुत मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों, अगले सवाल की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ये था।